आप देख रहे हैं मैं शायर बदनाम आरजे ध्रुव के साथ। वृक्ष हों भले खड़े, हों घने, हों बड़े, एक पत्र छांव भी मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ। तू न रुकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ, लथपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। हर बार की तरह इस बार भी आ गया हूं एक नए वीडियो के साथ। पर इस बार का वीडियो हर बार की वीडियो से थोड़ा अलग है, पृथक है। ऐसा नहीं है कि इसमें रिश्तों की बात नहीं है, रिलेशन की बात नहीं है, या आपके सवाल और मेरे जवाब नहीं है। अलग इसलिए है क्योंकि इसमें रिश्ता थोड़ा अलग है, कि वो रिश्ता है जो हमारे और हमारे देश के बीच है। शायद सबसे अलग, सबसे जुदा और खूबसूरत भी। और यही वजह है कि हम अपने देश को अपनी मां मानते हैं, और हम सब उसी मां के पुत्र हैं, ऐसा हम कहते हैं। आज जो देश में उथल पुथल है, जो नाराजगी युवाओं में है सरकार की इस नई स्कीम को लेकर, जिसे अग्निवीर कह रहे हैं, या जिसे अग्निवीर का नाम दिया गया है, हर युवा में ये जज्बा है कि वो अपने देश के लिए कुछ करे, यहां तक कि अपने प्राणों की भी आहुति वो दे सके इस देश के लिए, अपनी भारत मां के लिए। तो कहीं ना कहीं अग्निपथ स्कीम की जो विद्रोह की वजह है, ये भी हो सकती है, और यही होनी भी चाहिए, है ना। इसी स्कीम को लेकर मेरे पास मेरे अपनों के कई सारे लोगों के मैसेज मुझ तक पहुंचे हैं, और आप सब ने कहा है कि मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से इस बारे में बात करूं। तो मेरे यारों, मेरे दोस्तों, मेरा कद इतना बड़ा, इतना ऊंचा नहीं है कि मैं उनसे बात कर सकूं। मैं तो इस लायक भी नहीं हूं कि वो मेरा वीडियो भी देखें। पर फिर भी चूंकि आपने कहा है और एक उम्मीद जताई है, तो मुझे भी उम्मीद है। उम्मीद उस व्यक्ति से है जिसकी इज्जत न केवल मैं बल्कि इस देश का हर नागरिक करता है, चाहे वो बुजुर्ग हो, युवा हो, बच्चा हो, महिला हो, पुरुष हो। हर व्यक्ति इस देश के प्रधानमंत्री यानी श्री नरेंद्र मोदी जी की इज्जत करता है और उनसे प्यार करता है। सर, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो आप जानते होंगे कि जो मैं कह रहा हूं वो हकीकत है। सर, आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि हम सबको इस बात का यकीन है कि आप जो भी फैसला लेते हैं वो इस देश की भलाई के लिए होता है।
पर कहीं ना कहीं इस स्कीम के चलते थोड़ी बहुत नाराजगी है। और नाराजगी नहीं है, ये वो हक है जो हर एक को मिलना चाहिए, क्योंकि लोग उम्मीद भी उसी से करते हैं जिससे प्यार करते हैं। हम मांगते भी उसी से हैं जिसके बारे में यह लगता है कि वो दे सकता है। तो इस देश के लाखों युवाओं को आपसे उम्मीद है सर। मैं ये नहीं कहता कि इस फैसले को या इस स्कीम को खत्म कर दीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं सर कि हो सके तो थोड़ी बहुत भी अगर गुंजाइश हो तो कोशिश कीजिएगा सर कि वो जो युवा जो अपनी नौकरी को लेके, अपने भविष्य को लेके परेशान हो रहे हैं, उसके बारे में अगर आप कुछ कर सके तो जरूर कीजिएगा। और आप करेंगे, इस बात की मुझे सिर्फ उम्मीद नहीं है बल्कि यकीन है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आप इस देश से कितना प्यार, कितनी मोहब्बत करते हैं। और जिसको अपने देश से प्यार हो तो कहने की जरूरत नहीं है कि वहां के रहने वाले लोगों से भी वो मोहब्बत जरूर करता है जैसा कि आप करते हैं। तो इसी उम्मीद से मैंने आपसे ये बात कही है। मुझे नहीं पता मेरी बात आप तक पहुंचेगी भी या नहीं सर। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि आप इस नीति में संशोधन जरूर करेंगे और लोगों को एक बार फिर से ये कहने पर मजबूर कर देंगे कि मोदी है तो मुमकिन है। साथ ही साथ दोस्तों, आपसे भी कहना चाहूंगा, आत्महत्या करना, सुसाइड करना, ये किसी बात का हल नहीं है। ये तो हार का प्रतीक है और हमारी भारतीय सेना में हारने वाला नहीं जा सकता। दूसरी बात, अपना आक्रोश दिखाने के, अपनी नाराजगी व्यक्त करने के या किसी बात पर असहमति दिखाने के और भी कई सारे रास्ते हैं। ट्रेनों को जलाना, सरकारी वाहनों को जलाना, यह तरीका सही नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें जो हमें सरकारी लगती हैं वो दरअसल आपकी हैं, वो मेरी हैं, वो इस देश के हर नागरिक की हैं जो यहां रहता है, जो टैक्स भरता है। और ये सारी चीजें सरकार ने बनाई इसलिए हैं कि हम सब के काम आ सके, और हम सब ही उसे जला देंगे। ये देशभक्ति नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। अपनी बात को कहने के कई और भी तरीके हैं, तो उन तरीकों को अपनाइए। एक बड़ा ही खूबसूरत शेर है कि कौन सी बात कब और कैसे कही जाती है, कौन सी बात कब और कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। उसी सलीके को अपनाइए। उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी बात को समझा होगा। ईश्वर से इस कामना के साथ, इस प्रार्थना के साथ कि इस देश में सब कुछ अच्छा होगा और आप जो चाहते हैं मुकद्दर से
सरकार से, किस्मत से, दुनिया से वो सब कुछ आपको मिले। बस यही प्रार्थना अपने दिल में लिए एक गजल के साथ अपनी बात को यही खत्म करता हूं। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और नहीं आया हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चलता हूं, अगले वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। गरज बरस प्यासी धरती को फिर पानी दे मौला। गरज बरस प्यासी धरती को फिर पानी दे मौला। चिड़ियों को दाने, बच्चों को गुड़धानी दे मौला। फिर मूरत से बाहर आकर चारों ओर बिखर जा। फिर मूरत से बाहर आकर चारों ओर बिखर जा। फिर मंदिर को कोई मीरा दीवानी दे मौला। 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहां होता है। 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहां होता है। सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। गरज बरस प्यासी धरती पर फिर पानी दे मौला। चिड़ियों को दाने, बच्चों को गुड़धानी दे मौला।